दोस्तों, मैं पंडित अखिलेश उपाध्याय महाभारत कथा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के प्रसंग में मैं आप लोगों को बतलाऊंगा कि भगवान श्री कृष्ण के समझाने के बाद सभा में विराजमान परशुराम जी ने क्या दृष्टांत देकर धृतराष्ट्र को समझाने का प्रयास किया तथा महर्षि कण्व ने जब दुर्योधन को समझाने का प्रयास किया तो दुर्योधन क्यों ताल ठोक ठोक कर हंसने लगा तथा दुर्योधन ने भरी सभा में क्या कहा। जय श्री कृष्ण। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब भगवान श्री कृष्ण ने ये सब बातें कही तो सभी सभासदों को रोमांच हो आया और वे चकित से हो गए। वे मन ही मन तरह तरह से विचार करने लगे। उनके मुख से कोई भी उत्तर नहीं निकला। सब राजाओं को इस प्रकार मौन हुआ देखकर उस सभा में बैठे हुए महर्षि परशुराम कहने लगे, राजन, तुम सब प्रकार का संदेह छोड़कर मेरी एक सत्य बात सुनो। वह तुम्हें अच्छी लगे तो उसके अनुसार आचरण करो। अर्जुन जब तक अपने श्रेष्ठ धनुष गांडीव पर बाण न चढ़ावे तभी तक तुम मान छोड़कर अर्जुन की शरण ले लो, जो संपूर्ण जगत के निर्माता, सबके स्वामी और समस्त कर्मों के साक्षी हैं। वे नारायण अर्जुन के सखा हैं, इसीलिए युद्ध में उनके पराक्रम को सहना तुम्हारे लिए कठिन होगा। परशुराम जी का भाषण सुनकर महर्षि कण्व भी दुर्योधन से कहने लगे, पांडव लोग तो सभी देवताओं के समान शूरवीर और पराक्रमी हैं। वे स्वयं वायु, इंद्र, धर्म और दोनों अश्विनी कुमार ही हैं। इन देवताओं की ओर तो तुम देख भी नहीं सकते, इसीलिए इनके साथ विरोध छोड़कर संधि कर लो। यहाँ महातपस्वी देवर्षि नारद जी विराजमान हैं। ये श्री विष्णु भगवान के महात्म्य को प्रत्यक्ष जानते हैं और वे चक्र गदाधर श्री विष्णु ही यहाँ श्री कृष्ण के रूप में विद्यमान हैं। महर्षि कण्व की बात सुनकर दुर्योधन लंबी लंबी सांसें लेने लगा। उसकी त्योरी चढ़ गई और वह कर्ण की ओर देखकर जोर जोर से हंसने लगा। उस दुष्ट ने कण्व के कथन पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया और ताल ठोक कर इस प्रकार कहने लगा, महर्षि, जो कुछ होने वाला है और जैसी मेरी गति होनी है उसी के अनुसार ईश्वर ने मुझे रचा है और वैसा ही मेरा आचरण है। इसमें आपके कथन से क्या होगा। जय श्री कृष्ण।